अस्सलाम वालेकुम। इल्म की शमा में आज मैं आपके लिए लेकर के आई हूँ जौ के बारे में तमाम बुनियादी बातें कि जौ हमारे लिए किस तरह फ़ायदेमंद है, और इसके अलावा मैं आज आपको जौ की रोटी भी बनाना सिखाऊंगी पूरी तरह से कंप्लीट तरीक़ेकार। अच्छा, जौ के फ़ायदे भी मैं आपको आज बताऊंगी। ये मेरे पास देख लें, इस वक्त जौ मौजूद है, प्रेस किया हुआ ये जौ है। ये एक होता है साबुत जौ, एक होता है जौ का दलिया, और एक होता है प्रेस किया हुआ जौ। तो ये मेरे पास प्रेस किया हुआ जौ है, जिसका दलिया, दलीम, इसके अलावा आप इसका तलबीना भी बना सकते हैं। तलबीना जो है वो हमारे मज़हब में इसकी बहुत ख़ास अहमियत है। हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तलबीना बीमार लोगों को खिलाने का हुक्म दिया करते थे। ठीक है, ये मेरे पास प्रेस किया हुआ जौ है, इसके बारे में मैंने आपको बताया। अच्छा, मेरे पास दो किस्म के आटे मौजूद हैं। एक आटा जो है वो गेहूँ का है इसमें, और एक जो है ये जो जौ मैं आपको बता रही हूँ इसका आटा भी एक मौजूद है। दोनों आटों में फ़र्क बुनियादी तौर पे ये है कि जौ का आटा गेहूँ के आटे से थोड़ा सा डार्क होता है। ठीक है, और जौ जो है वो थोड़ा सा डार्क कलर का आटा होता है, और गेहूँ का आटा थोड़ा सा लाइट है। देख लीजिए, आपको साफ नज़र आ रहा होगा, हल्का सा डार्क कलर है। इन दोनों आटों को मिलाकर आज मैं आपको रोटी बनाना बताऊंगी, और इसके फ़ायदे बताऊंगी कि इसके कितने फ़ायदे हैं। आप रोज़ाना इस्तेमाल में इन दोनों आटों की रोटी इस्तेमाल कीजिए, और घर भर की सेहत के लिए ये बहुत ज़रूरी है। अच्छा, इसके फ़ायदे देख लें। इसमें कोलेस्ट्रॉल कम करने की ताकत होती है। ये बहुत ही ज़्यादा तेज़ी से कोलेस्ट्रॉल लेवल को कम करता है। इसकी रोटी इस्तेमाल करने से भूख कम लगती है और वज़न भी कम होता है। ये एक अच्छी बैलेंस डाइट है। इससे हेमोग्लोबिन लेवल भी बढ़ता है और एनीमिया भी दूर होता है। शुगर को ये कंट्रोल करता है। इसके इस्तेमाल से कैंसर से बचा जा सकता है। इसमें 17 संतरे से डबल विटामिन सी होता है, यानी एक संतरे से डबल विटामिन सी होता है। बारले, अगर इसमें आप दूध से यानी कि बारले के अंदर आप दूध से ज़्यादा कैल्शियम ले सकते हैं बारले के इस्तेमाल से। जौ के अंदर कैल्शियम इस कदर ज़्यादा मौजूद होता है कि जो कि दूध से भी बहुत ज़्यादा होता है, जो ऑस्टियोपोरोसिस से महफूज रखता है और दांतों और हड्डियों को मजबूत करता है। ये गुर्दों के काम में भी बहुत ज़्यादा मदद करता है और यूरिन इन्फेक्शन को दूर करता है। इसके बहुत से और भी फ़ायदे हैं। जौ का सत्तू गर्मियों में लू लगने से और गर्मी दानों से बचाता है। इसके खाने से निज़ाम हज़म बहुत अच्छा हो जाता है और कब्ज़ से जान छूट जाती है। इसके खाने से बालों का गिरना भी रुक जाता है और बाल अच्छे और ख़ूबसूरत हो जाते हैं। हामला ख़वातीन के लिए जौ एक बेहतरीन चीज़ है। स्किन बहुत चमकदार और जवान हो जाती है इसके इस्तेमाल से, और दाने दूर हो जाते हैं। जी, तो ये गूँधा हुआ आटा है आपके सामने, और मैंने दोनों आटों को बराबर मिक़दार में शामिल करके आटे को बिल्कुल जिस तरह से रोटी के लिए आटा गूँथते हैं हमने गूँध लिया है। ये आपके सामने है, और बिल्कुल ऐसा ही है जैसा कि आम गंदम की रोटी का आटा होता है। और ये देखें, बिल्कुल रोटी चपाती तैयार हो चुकी है। जिस तरह से आम गंदम के आटे की आप लोग घर में चपाती बनाते हैं, ये भी सेम उसी तरह से है। कोई फ़र्क नहीं है, बस फ़र्क ये है कि ये बहुत ज़्यादा ग़िज़ाइयत से भरपूर है, और इसमें जौ की क्वालिटी और इसकी बहुत सारी ख़ुसूसियात शामिल हैं। आप इंजॉय कीजिए। जौ की रोटी के और बहुत सारे फ़ायदे मैं आपको बता चुकी हूँ। जौ की रोटी आपने देखी तैयार, बिल्कुल जौ की रोटी खाने में भी वैसी ही है जैसी गंदम की, लेकिन इससे फ़ायदे बहुत सारे हैं। और मैं आपको जौ के बारे में एक और बात बता दूँ। इब्ने माजा की हदीस में है कि हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहले खाना में जब भी कोई बीमार होता था तो हुक्म मिलता था कि उसे जौ का दलिया खिलाया जाए, यानी तलबीना बनाकर खिलाया जाए। तलबीना बनाने का तरीका भी मैं आपको बता दूं। जौ को पानी में उबालकर उसमें शहद शामिल किया जाता था, इसे तलबीना कहते हैं। इसका एक और तरीका भी है, जौ को पानी में दूध में उबालकर उसमें शहद शामिल किया जाता था। ये भी एक तलबीना का तरीका है, यानी कि पानी में भी उबाल सकते हैं और दूध में भी उबाला जाता है, और इन दोनों तरीक़ों में शहद शामिल करना बहुत ज़रूरी है। ये तलबीना कहलाता है, और इससे फ़ायदा बहुत है कि इसके आंतों का
मसला जो कि बीमारी में ख़ासतौर पे टाइफाइड वगैरह में या हर किस्म के मर्ज़ में ये एक बेहतरीन इलाज है और ये सेहतमंद बनाने में बहुत कारआमद है। और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है तो ये तो 100% श्योर है, इसमें कोई शक की गुंजाइश नहीं है। लिहाजा उम्मीद है आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। अब आप जौ के आटे की रोटी इस्तेमाल कीजिए, यानी कि जौ और गेहूं के आटे की रोटी डेली रूटीन में यूज़ कीजिए और फिर करिश्माती मौजज़े देखिए कि किस तरह से आपकी सेहत, आपके बच्चों की सेहत और अच्छी होती जाएगी इंशाल्लाह। मुझे दुआ में बहुत याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।